Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, this is a part 3 और हम जो है स्पोर्ट्स जीके को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट होगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड की। ठीक है, हमने इंडिया का अच्छे से देख लिया था, इससे पहले हमने स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से देख लिया था। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड की। तो सर पहला जो है पॉइंट ये है, जो फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वर्ल्ड कप, ऐसी पहली कौन सी टीम थी जिसने जो है पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है जीता था? तो जो है आपका आंसर क्या होना चाहिए? उरुग्वे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका आंसर जो है उरुग्वे होना चाहिए। 1930 में इन्होंने ये किया था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं फर्स्ट टीम जिसने सर जो फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप था वो जीता था, तो आंसर क्या होगा सर? यूएसए। तो जो है यदि फीफा की बात की जाए तो फीफा का जो मेंस का पहला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? उरुग्वे जीतेगा। और वहीं पे जो है वुमेन का कौन जीतेगा? यूएसए जो है जीतेगा। तो दोनों में यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा आप याद रख सकते हो। यदि हम बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की, तो जो है ऐसी पहली कौन सी टीम थी जिसने जो है हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था? तो ऑब्वियसली आपका आंसर सर क्या होगा? पाकिस्तान जो है आपका आंसर होगा। और यदि बात की जाए वुमेन की तो क्या होगा? नीदरलैंड होगा। तो अभी तक हमने 2 गेम के ऊपर जो है अच्छे से पकड़ बना ली है। एक जो है फुटबॉल जिसको होस्ट करता है फीफा जिसका वर्ल्ड कप, और दूसरा आपको देखने मिल जाएगा हॉकी। यदि हम बात करते हैं सर फीफा के मैन की, तो मैन कौन जीतेगा? उरुग्वे जीतेगा, राइट। और वहीं पे वुमेन कौन जीतेगा? ये भी यूएसए जीतेगा। उसके बाद हॉकी की बात करते हैं तो मैन कौन जीतेगा? मैन जो है फर्स्ट जीतेगा पाकिस्तान, और जो है जो वुमेन होगी ये पहला कौन जीतेगा? ये जीतेगा नीदरलैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं सर कि ऐसी पहली कौन सी क्रिकेट टीम थी जिसने जो है वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज आपका जो है राइट आंसर होना चाहिए। सॉरी, 1975 में जो है वेस्ट इंडीज़ ने ये जो है वर्ल्ड कप जीता था, राइट। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, फर्स्ट वुमेन क्रिकेट टीम जिसने जो है वर्ल्ड कप जीता था, वो कौन सा होगा सर? इंग्लैंड आपको जो है सही आंसर देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक हम क्या फुटबॉल अच्छे से देख चुके हैं, हम हॉकी अच्छे से देख चुके हैं, और हम जो है कहीं ना कहीं क्रिकेट को भी अच्छे से देख चुके हैं। फुटबॉल का यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फुटबॉल का जो है पहला वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जो उरुग्वे है ये आपका राइट आंसर है। और वहीं पे यदि वुमेन का पूछा जाए तो कौन होगा? डेफिनेटली ये भी आपका सही आंसर होगा, यूएसए ही जो है इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं हॉकी की, तो वुमेन का पहले कौन जीतेगा सर? वुमेन का जो है नीदरलैंड जीतेगा, और मैन का पहले कौन जीतेगा? मैन का जो जीता जाएगा पाकिस्तान के द्वारा जीता जाएगा। और वहीं पे क्रिकेट की बात की जाए तो पहला मैन का कौन जीतेगा? वेस्ट इंडीज जीतेगी। और वहीं पे यदि मैं बात करता हूँ वुमेन की, तो सर कौन जीतेगा? ये जो है जीत आपको देखने को मिल जाएगी कि इंग्लैंड के हाथ लगेगी। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको क्या करने हैं? याद रखना है, ताकि जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए, राइट। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में? T20 वर्ल्ड कप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला जो है T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था सर? ये जो है इंडिया ने जीता था, ये आपको पता होना चाहिए, इन द ईयर ऑफ 2007, राइट। और यदि हम बात करते हैं सर डेविस कप, ठीक है, डेविस कप पहला किसने जीता था? यूएसए ने जीता था, और यूएसए ने ही पहला वुमेन फुटबॉल जो है वर्ल्ड कप भी जीता था और डेविस कप भी जीता था। और पहली टीम जिसने फेड कप जीता था, ये भी किसने जीता सर? यूएसए ने जीता था, राइट। अब सर कौन सी जो ट्रॉफीज है स्पोर्ट्स की ये भी आती हैं, लेकिन ये आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, सबको एक साथ देखेंगे। लेकिन अभी हमें पता होना चाहिए जो डेविस कप है ये पहली बार किसने जीता था? ये यूएसए ने जीता था। फेड कप भी जो है यूएसए ने पहली बार जीता था, और वुमेन का वर्ल्ड कप भी पहली बार जो है जिसके द्वारा जीता गया था, वो कौन था? वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम मूव करते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि पहला मेरडेगा जो कप है ये किसके द्वारा जीता गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हांगकांग होना चाहिए। तो हांगकांग ने क्या जीता है? हांगकांग ने जो जीता है ये आपको देखने मिल जाएगा मेरडेगा कप। जो है यूएसए ने क्या क्या जीता है? फेड कप, डेविस कप, और जो है वुमेन का पहला फुटबॉल कप। इंडिया ने क्या क्या जीता है? इंडिया ने T20 का पहला वर्ल्ड कप जीता है। इंग्लैंड ने जो है क्रिकेट का पहला जो है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसको जीता था। वेस्ट इंडीज की मैन टीम ने जो है पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। उरुग्वे और यूएसए के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, पाकिस्तान और नीदरलैंड के बारे में भी अच्छे से पता होगा। तो इसी के साथ जो है हमने फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कंप्लीट किया। अभी भी है तो थोड़े बहुत पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, इनको जल्दी से कंप्लीट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सर राइडर कप पहली बार किसने जीता, ये भी यूएसए ने जीता। फेड कप किसने जीता, ये भी यूएसए ने जीता। डेविस कप किसने जीता, ये भी यूएसए ने जीता। तो राइट, यदि हम बात करते हैं थॉमस कप की, तो थॉमस कप पहली बार किसने जीता, ये देखने मिल जाएगा मलेशिया ने जो है पहली बार जीता है। और वहीं पे जो है आपका क्या देखने मिल जाएगा, जो मार्डेका कप है इसको पहली बार किसने जीता था, हांगकांग ने जीता था। थॉमस कप को जो है पहली बार किसने जीता था, मलेशिया ने जीता था। उबर कप की यदि हम बात करते हैं तो उबर कप भी कौन करेगा, यूएसए ही जीतेगा। तो यूएसए उबर भी जीत चुका है, राइडर भी जीत चुका है, उसके बाद फेड भी जीत चुका है, डेविस भी जीत चुका है, और जो है जो वुमेन के फुटबॉल है ये भी जीत चुका है। वहीं पे आपका जो है सुधीरमन जो कप होगा ये फर्स्ट टाइम कौन जीतेगा, इंडोनेशिया ही जीतेगा। लेकिन जो है जो मार्डेका का कप होगा ये कौन जीतेगा सर, इसको जीता जाएगा हांगकांग के द्वारा, मलेशिया जीतेगा थॉमस कप। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे यदि आपसे एक आधा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट इन स्पोर्ट्स तो आप जो है इजीली उसको क्या कर पाओ, आंसर कर पाओ। अब हम मूव करेंगे सर किसकी तरफ, अब हम मूव करेंगे सर अगले जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो टॉपिक होगा सर ये आपको क्या देखने मिल जाएगा, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन देखने मिल जाएगा। समटाइम आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पे आपको जो है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो है नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या इसको फाउंड कब किया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन दो एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और जो है प्रेसिडेंट जो भी होगा उसको भी हम कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे या सीईओ वगैरह। सबसे पहले जो आपको देखने मिल जाएगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, क्या देखने मिल जाएगा सर, ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसको जो है सर फाउंड कब किया गया था, इन द ईयर ऑफ 1926। इसके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लोजेन स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। और जो है इसके सीईओ कौन होंगे, स्टीव डेंटन इसके जो है सीईओ देखने को मिल जाएंगे। क्या याद रखना है, ये याद नहीं रखना है, बस 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ITTF राइट, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसको जो है फाउंड कब करेंगे सर, 1926 में। कब फाउंड करेंगे, 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दो हमने अच्छे से पॉइंट देखेंगे। पहले ITTF के बारे में हमें पता चल चुका है। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, राइट, इसको जो है सर जो है फाउंड कब किया जाएगा, इन द ईयर ऑफ 1894। तो दूसरा हमारे पास ईयर आ चुका है, ईयर कौन सा होगा, 1894। और जो है इसका जो है हेडक्वार्टर भी कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। और लेकिन इसके प्रेसिडेंट को आप याद रखोगे, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, थॉमस बाख। कौन होंगे सर, थॉमस बाख का जो है नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो दो हमने जो है क्या देखा है, दो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा है। एक ITTF आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फाउंड किया गया है इन द ईयर ऑफ 1894 और 1926 में जो है ITTF बनेगा। आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हो ये चीज़ें आपको याद रहें तो आपको साथ साथ में जो है खुद भी इन चीज़ों को बोलते रहना है, ताकि जो है जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे उसमें आप अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे जो है क्या कर सको, राइट आंसर तक पहुँच पाओ। उसके बाद हम बात करेंगे सर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। हम किसके बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। इसको जो है फाउंड सर जो है कब किया गया था, इन द ईयर ऑफ 1924। क्या देखने को मिल जाएगा सर, इन द ईयर ऑफ 1924। तो आपको पता होना चाहिए 1926 में क्या आएगा, ITTF आएगा, यस ITTF आएगा। और वहीं पे जो है 1894 में सर क्या आएगा, आपके दिमाग में आ चुका होगा, IOC आएगा। वहीं पे 1924 के अंदर सर क्या आएगा, 1924 के अंदर जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन आएगा। यदि मैं हॉकी की बात करता हूं सर तो आपको 2 आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। पहला जो क्वेश्चन जो है ये है सर कि पहली बार जो है ऐसी कौन सी मैन की टीम थी जिसने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, राइट। और दूसरा आपको ये बताना है वुमेन कौन सी थी। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। तो जो है पहली जो मैन कौन थे जिन्होंने जो है हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, ऑब्वियसली आपका आंसर पाकिस्तान ही रहा होगा। और वुमेन की यदि हम बात करते हैं तो वुमेन में आपका जो है नीदरलैंड ही आपका राइट आंसर रहा होगा। और वहीं पे यदि मैं हॉकी के बारे में बात करता हूं तो इसको जो है फाउंड किया गया था इंडियन हॉकी फेडरेशन को इन द ईयर ऑफ 1924। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा सर, इसका हेडक्वार्टर भी आपको लोजेन स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिल जाएगा, राइट। तो अभी तक हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन देखी और तीनों का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, जो आपका लोजेन स्विट्जरलैंड है वहीं पे आपको जो है देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लोजेन स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिल जाएगा। और जो हो गए इसको जो है फाउंड कब किया गया है, इन द ईयर ऑफ 1946। इन द ईयर ऑफ 1946 में सर इसको क्या किया गया है, फाउंड किया गया है।
राइट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सर। अभी तक हमारे पास 4 डेट आ चुकी हैं 1946। तो स्टार्टिंग से यदि हम देखना चाहें तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, हमारे पास एक डेट होगी 1894। अब आपको ये बताना है इसमें क्या फाउंड किया गया है उसमें। उसके बाद आपको 1924 देखने को मिल जाएगी, 1926 देखने को मिल जाएगी और उसके बाद 1946 देखने को मिल जाएगी। राइट, 1946 में क्या बनेगा सर, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बनेगा और जो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, लुज़ान के अंदर होगा। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं 1958 के अंदर जो है क्या देखने को मिल जाएगा सर, आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की बात करते हैं तो इसको जो है फाउंड किया गया है इन द ईयर ऑफ 1958 और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड होगा सर, लुज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर आपको जो है इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राइट, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जितनी भी अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी सबका हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। 1894 में IOC आएगा और वहीं पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 1924 में आएगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, जो बाकी की दो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ITTF जो है ये कब आएगा सर, 1926 में आएगा। बॉक्सिंग कब आएगा, 1946 में आएगी और जो है गोल्फ कब आएगा सर, 1958 में आएगा। ये सारे पॉइंट आपको जो है याद रखने अपने एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात करते हैं सर, ये फिर से जो है यहाँ पे जो है पॉइंट रिपीट हुआ है, ITTF इसकी जरूरत नहीं है, ये हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, वॉलीबॉल के बारे में बात करेंगे। तो जो वॉलीबॉल की जो गवर्निंग जो है बॉडी है इसका नाम क्या देखने को मिल जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। ये इसको जो हम कैसे कहते हैं, FIDV कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं और समटाइम इसको जो है क्या कहा जाता है सर, FIV भी ऐसे भी कहा जाता है। तो बस आपको वॉलीबॉल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1947 में जो है इसको फाउंड किया जाएगा। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर अभी तक आपको पास जो है डेट कौन कौन सी देखने को मिल जाएगी, 1894 में क्या हुआ है आपको जो है बताना है। उसके बाद आपको दूसरी बात ये बतानी है कि इन द ईयर ऑफ 1924 में कौन सी बॉडी आएगी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। 1926 में जो है कौन सी बॉडी आएगी, 1947 में जो है कौन सी बॉडी आएगी, 1958 में जो है कौन सी बॉडी आएगी। यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। राइट, तो इसी के साथ जो है अब हम आगे मूव करेंगे। 1946 में कौन सी बॉडी आई है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सर आपकी जो है IOC कब आएगी, 1894 में आएगी। हॉकी जो है कब आएगी सर, ये जो है 1924 में आएगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ITTF टेबल टेनिस कब आएगा, 26 में आएगा। बॉक्सिंग कब आएगी सर, बॉक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगी 46 में आएगी। वहीं पे जो है वॉलीबॉल कब आएगा, 1947 में आएगा। गोल्फ कब आएगा, गोल्फ जो है 58 में आएगा। सबके हेडक्वार्टर सर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर आपको लुज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल हैंडबॉल के बारे में। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल हैंडबॉल जो फेडरेशन है ये कब आएगी सर, 1946 में आएगी। और 1946 के अंदर ही आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है वो भी जो है 1946 के अंदर ही आएगी। लेकिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुज़ान में है। जो लुज़ान कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर है। लेकिन जो है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का जो है हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बासेल में देखने को मिल जाएगा। और बासेल कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो हमारे पास 1946 से जो है दो चीज़ें आ चुकी हैं। 1946 से पहला पॉइंट सर क्या आएगा, बॉक्सिंग का, दूसरा क्या आएगा, हैंडबॉल का। राइट, अब जो हैंडबॉल का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, ये बासेल में देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर बॉक्सिंग की यदि हम बात करते हैं तो बॉक्सिंग का जो होगा हेडक्वार्टर सर कहाँ पे होगा, लुज़ान के अंदर होगा। राइट, अब हम बात करेंगे सर बास्केटबॉल में। ठीक है, तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जिसको हम FIBA भी कहते हैं, इसको जो है फाउंड कब किया गया है सर, 1932 के अंदर इसको फाउंड किया गया है। तो अभी तक हमारे पास डेट कौन कौन सी है, 1894 आ चुकी होगी। 1924 में क्या हुआ है आपको पता है, 1926 में क्या होगा ये आपको पता है। 1932 एक डेट आ चुकी है। 1946 हमारे पास एक डेट है जहाँ से दो ऑर्गेनाइजेशन निकलेगी। 1947 में एक ऑर्गेनाइजेशन और उसी के बाद जो है 1958 में क्या होगा सर, गोल्फ का जो है हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा लुज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर। 1947 में क्या आएगा सर, वॉलीबॉल आएगा। वॉलीबॉल का जो है हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा, लुज़ान के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। 1946 में जो है आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाएगी, एक सर क्या होगा, हैंडबॉल, दूसरा क्या देखने को मिल जाएगा, बॉक्सिंग वाला कहाँ पे होगा सर, ये लुज़ान के अंदर होगा। और वहीं पर यदि हम बात करते हैं हैंडबॉल की, तो हैंडबॉल सर कहाँ पे होगा, ये आपको बासेल के अंदर देखने को मिल जाएगा। 1932 में सर क्या आएगा, 1932 में बास्केटबॉल आएगा। इसका जो हेडक्वार्टर होगा ये कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मीज स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। राइट,
वहीं पे हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं 26 में, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, इसमें आपको जो है ITTF देखने को मिल जाएगा, 24 में जो है हॉकी आएगी, 1894 में IOC आएगा, राइट। तो ये सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये लास्ट में जो है बाद में आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको मैं ईयर बताऊंगा और आपको बताना है कि उसमें जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी, ताकि जो है आपका रिवीजन साथ साथ में हो पाए, राइट। तो FIBA जो है सर, इसको जो है क्या किया गया है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा, मिस स्विट्जरलैंड में अंदर देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सर किसके बारे में, फीफा के बारे में बात करते हैं। तो फीफा की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या देखने को मिल जाएगा सर, ये जो है बेसिकली जो है इसको फाउंड कब किया गया है, 1904 में। कब फाउंड किया गया है सर, 1904 में इसको जो है फाउंड किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा सर, जूरिस। जूरिस कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिलेगा सर आपको स्विट्जरलैंड के अंदर, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए 1894 के बारे में, 1904 के बारे में, ठीक है। तो 1894 में IOC, 1904 के अंदर सर क्या आएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि फीफा जो है पिक्चर में आएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जूरिस में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर ICC के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, इसको जो है फाउंड कब किया गया है, 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दुबई में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में। आई थिंक इसके बाद जो है थोड़ी बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन बची हैं जो कि आपको याद करनी है। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो एथलीट्स हैं इनको ये कहीं ना कहीं गवर्न करती है, और ये कब आएगा सर, 1912 में आएगा, राइट। तो आपको जो है क्या करना है सर, आपको ये पता होना चाहिए कि 1904 में जो है क्या आएगा, 1909 में क्या आएगा, और 1912 में क्या आएगा। 1904 में सर क्या आएगा, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा फुटबॉल आएगा, यहाँ से क्रिकेट आएगा, और यहाँ से जो है आपको एथलेटिक्स देखने को मिल जाएगा। 1894 में जो है IOC आएगा, 1924 में जो है क्या आएगा सर, हॉकी आएगा, 1926 के अंदर जो है क्या आएगा, ये देखने को मिल जाएगा, टेबल टेनिस आएगा, यस। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। और वहीं पे बास्केटबॉल की बात करते हैं, 1932 में सर क्या आएगा, बास्केटबॉल आएगा, 1946 के अंदर क्या आएगा, बॉक्सिंग और हैंडबॉल आएगा, 1947 के अंदर सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर जो है वॉलीबॉल आएगा, और 1958 के अंदर जो है गोल्फ आएगा, राइट। तो ये सारे जो है आपको पता होने चाहिए। तो 1912 के अंदर जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स आएगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं शूटिंग की, तो शूटिंग सर कब आएगा, 1907 के अंदर आएगा। 1907 के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो शूटिंग होगा ये पिक्चर में आएगा, और जो है इसका जो है हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, म्यूनिक में देखने को मिल जाएगा। म्यूनिक कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है, यस। और वहीं पे एथलेटिक्स की बात करते हैं हम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मोनाको में के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो मोनाको जो है ये आपको कहते हैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो एथलेटिक्स का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल जाएगा मोनाको के अंदर। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं शूटिंग के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिल जाएगा सर, ये आपको म्यूनिक के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं सर किसके बारे में, फीडे के बारे में, जो कि जिसके साथ डील करेगा, चेस के साथ डील करेगा, राइट। तो सर इसको जो है फाउंड कब किया गया है, 1924 में। और 1924 में चेस भी आएगा, चेस के साथ साथ में हॉकी भी आएगी, राइट। हाँ, तो इसका जो है, लेकिन हॉकी का जो है हॉकी और चेस दोनों का जो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुज़ेन स्विट्जरलैंड के ही अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे जो है शूटिंग कहाँ पे होगी सर, शूटिंग 1907 से स्टार्ट होगी, और जो है इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, म्यूनिक के अंदर देखने को मिल जाएगा। मोनाको के अंदर आपको वर्ल्ड एथलेटिक्स देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सर बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन को जो है 1934 में जो इसको एक्सप्लोर किया गया, और उसके बाद जो है आपको फाउंड किया गया, और हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुआलालंपुर में देखने को मिल जाएगा, जो कि कहाँ पे है, मलेशिया के अंदर है, राइट। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए 1934 में सर क्या आएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे जो है जो आज हमने पढ़ा है उसको हम बाइंड अप कर पाए, और जो है ताकि आपका जो है क्वेश्चन क्या हो, सही हो, राइट। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, फीफा के बारे में बात करते हैं, तो फीफा में जो है मैन को टीम कौन सी होगी जो पहला वर्ल्ड कप जीतेगी, तो ऑब्वियसली उरुग्वे आंसर होना चाहिए। यदि फीमेल की बात की जाए तो USA होना चाहिए। हॉकी में जो है मेल कौन होंगे सर जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान। फीमेल में सर कौन से होंगे, नीदरलैंड। क्रिकेट की हम बात करते हैं तो क्रिकेट में जो है पहली मैन कौन से होंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज। और जो है वुमेन की बात करेंगे तो इंग्लैंड आपको देखने को मिल जाएगा। T20 की बात करेंगे तो इंडिया पहले जीतेगा, और वहीं पे USA ने सर क्या जीता है, डेविस कप और जो है फेड कप को भी जीता है, साथ में राइडर कप और जो है आपका क्या है सर, ऊबर कप है, इसको भी जीता है।
वहीं पे हम बात करते हैं मेडिका कप की, तो है इसको जो है हांगकांग ने जीता है। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं थॉमस कप की, तो मलेशिया ने इसको पहली बार जीता है। और सुधीरमैन कप जो है इंडोनेशिया ने जीता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, उसके बाद हमने ITTF के बारे में पढ़ा। 1924 में इसको फाउंड किया गया। लुज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। IOC 1894 में फाउंड किया गया और जो है लुज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं हॉकी की, तो 1924 में जो है इसको क्या किया गया, फाउंड किया गया। और जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 1924 के अंदर ही आपको चेस भी देखने को मिलेगा, साथ में जो है हॉकी भी देखने को मिलेगा, राइट। और दोनों का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, लुज़ान के अंदर देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे बॉक्सिंग की बात करते हैं तो 1946 के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, बॉक्सिंग देखने को मिलेगी। यस उसके बाद बॉक्सिंग के बाद सर यदि हम बात करते हैं तो गोल्फ जो है 1958 में आएगा। और यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं वॉलीबॉल के बारे में, लुज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1947 में इसको फाउंड किया गया है। और वहीं पे जो है हैंडबॉल भी कब आएगा सर, हैंडबॉल जो है 1946 के अंदर आएगा, बास्टन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर होगा। बास्केटबॉल 1932 में आएगा। उसके बाद जो है 1904 के अंदर फीफा आएगा। 1909 के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ICC जो है आएगा। और वहीं पे 1912 के अंदर एथलेटिक्स आएगा। और 1907 के अंदर जो है शूटिंग आएगा। 1924 के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फिडे आएगा। और वहीं पे बैडमिंटन की बात करते हैं तो 1934 के अंदर आएगा। अब आपको सर क्या करना है, अब आपको जो है सारी जो मैं चीज़ पूछूंगा आपको क्या करना है, उनको जो है कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करना है। तो सर सबसे पहले आपको ये बताना है कि 1894 में जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसके बाद जो है 1907 के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी, ये आपको बताना है। उसके बाद जो आपको ये बताना 1904 में कौन सी आएगी। उसके बाद ये बताना 1909 में कौन सी आएगी, 1912 में कौन सी आएगी। उसके बाद 1924 में कौन सी आएगी, 1926 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएगी। उसके बाद जो है 1934 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, 1946 में कौन सी आएगी, 1947 में कौन सी आएगी और 1958 में कौन सी आएगी। यदि आप ये सारे के सारे आंसर कर पा रहे हो, इट मीन्स आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी है और जो है कहीं ना कहीं आपको याद हो चुका है। यदि याद नहीं भी है तो आपको क्या करना है, आपको जो है भले ही देख के, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करनी है। इसी के साथ जो है हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इफ यू डू सो देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको जो है लाइक का बटन प्रेस करना है। इससे क्या होता है कि हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। अलॉन्ग विद दैट वट एवर द सजेशंस यू आर हैविंग, इनको आप क्या लिखोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे। और बहुत सारे सजेशंस मिल भी रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके सजेशंस हैं आई विल डेफिनेटली कंसिडर दैम, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। और जो है जो भी आपके जैसा भी आप टॉपिक चाहते हो, आपको जो है उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट आपको क्या करना है सर, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो है क्या करें, ताकि जो है चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच।